आई एम अनुपमा। वेलकम टू माय चैनल बी हैप्पी विथ अनु। आज मेरे चैनल में आए हुए सारे न्यू मेंबर को बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाली थी, एक्चुअली मेरा गला थोड़ा बैठ गया था, अभी भी थोड़ा बैठा हुआ है, कोई बात नहीं। आज का टॉपिक मेरा थोड़ी अलग है। मैं एक शादी के रिसेप्शन में गई थी। लड़के के माता पिता बात कर रहे थे कि हम लड़की के माता पिता से कुछ भी दान दहेज लिए ही नहीं। बहुत बढ़िया, लड़के के माता पिता की बहुत प्रशंसा हो रही थी। बात तो सही है, अच्छे काम किए तो प्रशंसा तो होगी ही। तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। कुछ सालों पहले मैंने एक दहेज विरोधी प्रथा के ऊपर एक समारोह हुआ था, वो अटेंड की थी। वहाँ पर दहेज के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, लड़कियाँ कैसे प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, उनके माता पिता कैसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके ऊपर बात है। उसके बाद एक शपथ समारोह हुआ, तो कुछ लड़के खड़े होके शपथ लिए कि हम बिना दहेज लिए शादी करेंगे। हॉल में तालियों की गूंज हो गई। सही है, बिना दहेज के शादी करेंगे, अच्छा काम है। फिर कुछ लड़कों के माता पिताओं ने भी खड़े होकर अपने बच्चों के लिए शपथ लिए कि हम अपना बहू लाएंगे, बस एक जोड़ी कपड़े में लाएंगे, दान दहेज लेंगे नहीं, या उनके पेरेंट्स को कोई दान दहेज मांगेगा नहीं। फिर से हॉल में तालियों की गूंज हुई। अच्छा, कभी आपने देखा है कि कोई स्टूडेंट अगर फेल हो रहा है तो पढ़ाई टीचर कर रहा होगा? स्टूडेंट को पास करना है तो पढ़ाई तो उसको ही करनी पड़ेगी। हाँ, टीचर हेल्प कर सकता है पढ़ाई में, लेकिन पढ़ाई तो स्टूडेंट ही करनी पड़ेगी। तो मेरी कहने का मंशा यही है कि ये जो दहेज प्रथा के कारण सबसे ज़्यादा टर्चरर हो कौन रहा है? सबसे ज़्यादा टर्चर एक लड़की हो रही है, फिर सेकेंडली उनके माता पिता और फैमिली। तो पढ़ाई किसको करनी पड़ेगी? डिसीजन किसको लेनी पड़ेगी कि दहेज दे के शादी करना ही नहीं है? एक लड़की को डिसीजन लेनी पड़ेगी कि अगर कोई मुझे दहेज मांग रहा है तो मैं उसे शादी नहीं करूँगी। एक लड़की की माता पिता को डिसीजन लेना है कि अगर हमें कोई दहेज मांग रहा है तो उस परिवार में अपना बेटी देंगे ही नहीं। उस समारोह में भी मुझे ये बात बड़ी बेचैन कर गई, तो मैंने खड़े होके अपना सवाल रखा उधर कि कोई लड़की क्यों खड़ी होके ये शपथ नहीं ले रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी बोलने के बाद भी ना कोई लड़की की माता पिता खड़े होकर शपथ लिए कि हम दहेज मांगने वालों को अपना बेटी देंगे ही नहीं। उल्टा अगर कोई लड़की खड़े होने की कोशिश कर रही तो उसको बैठ, तो शपथ लेने के लिए मत जा। ये सब होता क्यों है पता है? ये सब हमारी सोसाइटी ऐसे बन गई है। लड़के ही जब चाहेंगे लड़कियों को आज़ादी मिलेगी। लड़के जब चाहेंगे दहेज नहीं लेंगे तभी लड़कियां बिना दहेज के शादी करेंगी। लड़कों की माता पिता चाहेंगे तब जाके बिना दहेज की शादी होगी। लड़कियां डिसीजन नहीं ले पा रही। अब मेरी मुद्दा है, ये लड़कियां डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही है? क्योंकि वो उतनी कॉन्फिडेंस नहीं है
अपने पैरों में खड़ी नहीं हुई है, डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं है। डिसीजन लेने की हिम्मत करने के लिए उसको अपने पैरों में खड़ा होना पड़ेगा। जब एक लड़की अपने पैरों में खड़ी हो जाएगी तब जाके डिसीजन ले पाएगी कि जो कोई मुझे दहेज मांगेगा उसे मैं शादी नहीं करूँगी। फिर जाके अपने माता पिता को समझा सकती है कि कोई अगर दहेज मांग रहा है तो वहाँ पर बेटी नहीं देनी है। ये डिसीजन लड़की को करनी पड़ेगी, उसे अपनी हिम्मत करनी पड़ेगी। जब तक लड़की नहीं चाहेगी वो टॉर्चर होती रहेगी, और जब हिम्मत कर गई, ना कोई दहेज मांग सकता है, ना कोई रास्ते में कुछ इवटीजिंग कर सकता है, या कोई दूसरे प्रकार की जो भी प्रॉब्लम हो रही है लड़कियों के साथ वो हो सकता है। हमारे सोसाइटी ऐसे बनी हुई है कि लड़कियों हर वक्त किसी एक लड़के को या फैमिली को, माता पिता, घर, दूसरों को ऊपर नज़र डालती है कि वो मुझे हेल्प करे, इसीलिए वो टॉर्चर हो रही है। अगर लड़कियों की इतनी हिम्मत होती कि वो अपनी मदद खुद करे तो उसे कोई टॉर्चर नहीं कर सकता है। तो मैं लड़कियों को बोलूँगी, हिम्मत करो, खुद को इतनी स्ट्रांग बनाओ, इतनी काबिल बनाओ कि अपना डिसीजन खुद ले सको। मैं लड़कियों के माता पिता को ये कहना चाहूँगी, अपनी बेटियों को अपने पैरों पे खड़ा करो और उसकी डिसीजन लेने की हिम्मत दो, इंडिपेंडेंस दो कि अपना डिसीजन ले। हम जितनी सारे पैसा दहेज, शादी, दान दहेज के लिए खर्चा कर रहे हैं ना, अगर उतनी पैसा उस लड़की की पढ़ाई में, उसको कैरियर ग्रोथ करने में या कुछ बिजनेस बिल्ड करने के लिए हम खर्चा करेंगे ना, लड़की इतनी इंडिपेंडेंट हो जाएगी कि बिना दहेज के लड़के उनको शादी करने के लिए आ जाएंगे। हम सोचते हैं ना, अगर हम दहेज नहीं देंगे तो हमारी बेटी को कोई शादी नहीं करेगा। भाई शादी करके दहेज के बहाने अगर लड़की टॉर्चर होगी तो उस शादी की क्या फ़ायदा। इसलिए लड़कियों, हिम्मत करो, अपने पैरों में खड़े हो जाओ और डिसीज़न लो, अपने लिए सही डिसीज़न। अपनी माता पिता को भी हिम्मत दो। लड़कियों के माता पिता को मैं ये बोलना चाहूँगी, अपनी लड़कियों को अपने पैरों में खड़े होने दीजिए, उनको काबिल बनाइए। काबिल बनाने के लिए जितनी पैसा होना खर्चा कीजिए, दहेज के लिए स्टोर मत कीजिए, क्योंकि अगर वो काबिल होगी तो लड़के उसके पीछे भागेंगे, और काबिल नहीं होगी जितना दहेज दो वो टॉर्चर होगी। अब कोई माता पिता ये नहीं चाहेगा कि अपना बेटी दहेज के लिए टॉर्चर हो, तब जाकर समाज चेंज होगा। तो हिम्मत करो, डिसीजन लो। थैंक यू।